हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीडीपी से है। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आने वाला जो सीटेट एग्जाम जुलाई 2025 में होगा, तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है तो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए चलिए देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि किस सिद्धांत के अनुसार प्रतिभा के 8 प्रकार हैं। अब देखिए, प्रतिभा के 8 प्रकार जो हैं तो ये किस सिद्धांत के अनुसार दिए गए हैं। तो पहला है बहुआयामी प्रतिभा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखिएगा कि गिलफोर्ड प्रतिभा। सी है कि ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो देखिए कि पूछा गया है कि किस सिद्धांत के अनुसार जो है तो प्रतिभा के 8 प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि बहुआयामी प्रतिभा के अनुसार। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए कि गार्डनर किसके जनक हैं। हार्वर्ड गार्डनर जो हैं तो ये किसके जनक हैं। तो पहला वाला ऑप्शन है कि बुद्धिलब्धि का सिद्धांत के, यानी हार्वर्ड गार्डनर जो हैं तो ये बुद्धिलब्धि के सिद्धांत के जनक हैं, या फिर बहुप्रतिभा सिद्धांत के जनक हैं, या ए और बी दोनों के, या देखिए अगला वाला ऑप्शन है डी, यानी कि कोई नहीं। तो देखिए कि हार्वर्ड गार्डनर पूछा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर जो हैं तो ये किसके जनक हैं। तो गार्डनर जो हैं तो ये बहुप्रतिभा सिद्धांत के जनक हैं। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए कि सार्वभौमिक और जन्म क्षमता किस कारक के लिए है। तो सार्वभौमिक और जन्म क्षमता जो है पूछा गया है तो ये किस कारक के लिए है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि आइसेंक सिद्धांत के। उसके बाद बी है कि स्पीयरमैन का बुद्धिमत्ता का जी कारक के, या फिर ए और बी दोनों, या देखिएगा डी वाला ऑप्शन है कि कोई नहीं। तो देखिए कि सार्वभौमिक और जन्म क्षमता पूछा गया है कि किस कारक के लिए है। तो सार्वभौमिक और जन्म क्षमता जो है तो ये स्पीयरमैन का बुद्धिमत्ता का जी कारक के लिए है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि स्पीयरमैन का बुद्धिमत्ता का जी कारक के लिए है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि अधिगम प्रक्रिया किस प्रक्रिया के द्वारा वर्धित है। तो पूछा गया है कि अधिगम प्रक्रिया जो है तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा वर्धित है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि आईसीटी प्रौद्योगिकी के, या फिर आईटी प्रौद्योगिकी के, या ए और बी दोनों के, या देखिए अगला वाला ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर डी है कि कोई नहीं। तो देखिएगा कि अधिगम प्रक्रिया पूछा गया है कि किस प्रक्रिया के द्वारा वर्धित है। तो अधिगम प्रक्रिया जो है तो ये आईसीटी प्रौद्योगिकी प्रक्रिया के द्वारा वर्धित है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि एक अति सक्रिय बच्चे को सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव है। यानी कोई एक बच्चा है जो एक्टिव नहीं है, तो उस बच्चे को सुधारने के लिए आपका जो है तो क्या सुझाव होगा। कि एक अति सक्रिय बच्चे को सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि इसे आगे की सीट पर बैठाएंगे, यानी कोई बच्चा अति सक्रिय है तो उसको सुधारने के लिए हम आगे की सीट पर उसे बैठाएंगे तो वो सुधर जाएगा, या फिर उसे एक कोने में पक्की सीट दे देंगे, या फिर अगला है कि उसे पौधों को पानी देने, ब्लैक बोर्ड की सफाई या मॉडलिंग जैसे कामों में व्यस्त रखेंगे, या कक्षा में उसका अपमान करेंगे। तो देखिए जब कोई बच्चा अति सक्रिय है यानी वो अनएक्टिव है, तो अति सक्रिय बच्चे को सुधारने के लिए इसमें पूछा गया है कि आप क्या सुझाव करेंगे। तो देखिएगा कि एक अति सक्रिय बच्चे को सुधारने के लिए हम उसे पौधों को पानी देने, ब्लैक बोर्ड की सफाई या मॉडलिंग जैसे कामों में व्यस्त रखेंगे। यानी जब बच्चा जो है वो एक्टिव नहीं रहेगा, अति सक्रिय रहेगा, तो उसे हम जितना ज़्यादा व्यस्त रखेंगे उतना ही ठीक रहेगा। तो उसे हम पौधों को पानी देने, ब्लैक बोर्ड की सफाई या मॉडलिंग जैसे कामों में व्यस्त रखेंगे। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा कि जीन किसकी इकाई है। तो जीन पूछा गया है, तो जीन जो है किसकी इकाई है। तो पहला है आनुवंशिकता की, या डीएनए की, या अगला है आरएनए की, या फिर आधार युग्म की। तो जीन जो है, जीन तो ये आनुवंशिकता की इकाई कहलाती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जीन जो है तो ये आनुवंशिकता की इकाई है। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग किसका उदाहरण है। यानी एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।
जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। तो यही कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। तो ये किसका उदाहरण है? तो पहला है कि कोहलबर्ग का, या फिर जॉन डेवी का, या डेस्कार्टेस का, या अगला है फ्रॉयड का। तो देखिए कि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग, तो ये उदाहरण दिया है डेस्कार्टेस ने। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि विलियम स्टर्न द्वारा आईक्यू की गणना करने के लिए क्या सूत्र है? तो देखिए कि विलियम स्टर्न द्वारा पूछा गया है कि आईक्यू गणना करने के लिए पूछा गया है कि क्या सूत्र है। तो देखिए पहला है कि आईक्यू बराबर MA गुणे 100/CA, या फिर आईक्यू बराबर CA गुणे 100/MA, या अगला है कि आईक्यू बराबर CA गुणे MA गुणे बटे 100, या देखिए विकल्प ए और दोनों सही होगा। तो देखिएगा कि विलियम स्टर्न द्वारा पूछा गया है कि आईक्यू की गणना करने के लिए क्या सूत्र है। तो विलियम स्टर्न द्वारा जो है आईक्यू की गणना करने के लिए यही सूत्र दिया गया है कि आईक्यू बराबर MA गुणे 100/CA, यानी आईक्यू बराबर मानसिक आयु गुणे 100 वास्तविक आयु। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि भाषण को समझना किसके लिए जिम्मेदार है। तो भाषण को समझना पूछा गया है कि ये किसके लिए जिम्मेदार है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि वर्णिक का क्षेत्र के लिए, या व्याख्यान को समझना, या फिर कौशल को समझना, या देखिएगा ए और बी दोनों होगा। तो देखिएगा कि भाषण को समझना पूछा गया है कि किसके लिए जिम्मेदार है। तो भाषण को समझना ये वर्णिक का क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।